हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम है सक्सेस स्टडी सेंटर में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक जो चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली 3 क्लास में लगभग पढ़ लिया है। अब जो बचा है आज का लास्ट टॉपिक है मेवाड़ के इतिहास में, उसके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मेवाड़ के इतिहास में इंपॉर्टेंट है जो एक बार आपको देख लेने हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कल हमने हल्दी घाटी के युद्ध तक का पढ़ लिया था। महाराणा प्रताप और उनके बाद जो आए अन्य शासक हुए मेवाड़ में, उनके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो करते हैं आज क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे जगत सिंह द्वितीय के बारे में। जगत सिंह द्वितीय के बारे में। जगत सिंह द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें तो एक युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध 1807 में। कब होता है? 1807 में होता है। किसके मध्य? जगत सिंह द्वितीय और एक था मान सिंह। जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य होता है। मान सिंह, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के बीच ये युद्ध होता है जिसमें किसकी? जगत सिंह द्वितीय की जीत होती है और मान सिंह हार जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है, क्यों होता है ये युद्ध है, ये क्यों स्टार्ट होता है? बताया जाता है कि जो मेवाड़ का शासक कौन? भीम सिंह। ये मारवाड़ के शासक भीम सिंह, मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अपनी पुत्री की शादी जो है मेवाड़ के शासक भीम सिंह से करने की बात की थी। लेकिन मारवाड़ के शासक भीम सिंह की क्या मृत्यु हो जाने के कारण उसकी पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा राजकुमारी, कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। जो मेवाड़ के शासक थे कौन? भीम सिंह, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किसे? मारवाड़ के शासक भीम सिंह से करने की बात की। लेकिन मारवाड़ के शासक की अचानक मौत हो जाती है। तो उनका भाई कौन था? छोटा भाई था मान सिंह। उन्होंने उन कृष्णा कुमारी के साथ विवाह क्या क्या प्रस्ताव रखा, विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन टोंक के नवाब कौन थे? आमिर खां पिंडारी की। आमिर खां पिंडारी ने परामर्श दिया, अपना प्रस्ताव बताया किसको? जो भीम सिंह थे उनको। मेवाड़ के शासक भीम सिंह को अपना प्रस्ताव बताया और इन्होंने मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने इसकी आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ उसके विवाह की बात हो गई। इसके साथ उसकी सगाई कर दी गई। किसके साथ? कृष्णा कुमारी के साथ। पहले सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी किसके? मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। लेकिन हुआ क्या? भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु के बाद उसका जो छोटा भाई था कौन था? मान सिंह। कौन? मान सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन कौन एक व्यक्ति आया, आमिर खां पिंडारी की प्रस्ताव दिया। उसने बताया कि इसकी शादी किसके साथ? जो जगत सिंह द्वितीय है उसके साथ कर दो। तो इसलिए किसके मध्य युद्ध हुआ? मान सिंह और जगत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। कहा जाता है जिसमें किसकी जीत होती है? उसमें मान सिंह की हार हो जाती है और जगत सिंह जीत जाते हैं उस युद्ध में। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन क्या पिंडारी की जो उन्होंने बताया कि किसने? फिर भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को क्या जहर देकर मार दिया था, ये बात है। और इसमें क्या जगत सिंह द्वितीय ने इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या 1818 में सहायक संधि कर ली थी। 1800, ये बात याद रखनी है, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली थी। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से
जो जगत सिंह द्वितीय है उसने अंग्रेजों से क्या सहायक संधि कर ली थी। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था, कर्षणा कुमारी, या तो ये पूछ लेगा, या भीम सिंह की पुत्री का अगर विवाह पहले किसके साथ किया जाता, तो वो कौन था, जो यहाँ के राजा थे, मारवाड़ का राजा कौन, भीम सिंह। लेकिन उसके छोटे भाई मान सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके प्रस्ताव को रद्द करके किसी जगत सिंह के साथ उनकी सगाई की गई। लेकिन इन्होंने फिर इन दोनों के मध्य हुआ, जिसे गंगोली का मध्य कहा जाता, जो युद्ध कहा जाता है, इसमें कौन, मान सिंह हार गए तो और भीम, ये जो जगत सिंह द्वितीय है, इनकी जीत हुई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जगत सिंह द्वितीय ने क्या संधि कर ली थी। ये बात हो गई जगत सिंह द्वितीय की। अब आगे चलते हैं, जगत सिंह द्वितीय के बाद निकल कर आते हैं, बाद में आते हैं कौन, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के बाद निकल कर आते हैं राम सिंह द्वितीय, यहाँ के शासक बनते हैं, जिन्होंने 1835 से लेकर 1880 लगभग 45 साल शासन किया। 1835 से लेकर लगभग 1880 45 साल, लगभग 45 वर्ष यहाँ पर शासन किया। ठीक है, कौन, राम सिंह द्वितीय ने। अब अगर राम सिंह द्वितीय की बात करें, इन्होंने आमेर की क्या जो कुप्रथाएं थी उन पर रोक लगाया था, आमेर की कुप्रथाओं पर रोक लगाया था। कुप्रथाएं कौन सी थी, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या नरबली, ये जो कुप्रथाएं थी उन पर रोक लगाया था किसने, राम सिंह द्वितीय ने। इन्होंने यहाँ पर 1835 से लेकर 1880 तक शासन किया। राम सिंह द्वितीय ने मेवाड़ में जो कुप्रथाएं थी, कहाँ पर, आमेर में जो कुप्रथाएं उन पर रोक लगाया था। 1857 के विद्रोह में आमेर, 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की थी। राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग किया था कब, जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उस समय अंग्रेजों का सहयोग किया था किसने, राम, आमेर के शासक कौन, राम सिंह द्वितीय जो थे, उन्होंने अंग्रेजों का क्या वो किया था, सहयोग किया था, सहायता दी थी। इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें कौन सी एक उपाधि दी थी, सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। अगर आपको पूछ लिया जाए सितार ए हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी, उसका आंसर क्या हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी किन्होंने, अंग्रेजों ने ये उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें किसने, राम सिंह द्वितीय ने किसका, अंग्रेजों का सहयोग किया था। कब, 1857 में। इसलिए अंग्रेजों ने इस चीज से खुश होकर, इनके इस सहयोग से खुश होकर क्या, इन्हें राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि दे दी थी। राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था एक बार, सितार ए हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी, क्यों दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आया था। और एक सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह द्वितीय को दी गई थी, ये आपको याद रखना है। अगर आप आगे चले तो उसने जयपुर में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना, इसने, राम सिंह द्वितीय ने क्या, जयपुर में जो कन्या विद्यालय बनाया था उसकी स्थापना किसने की थी, राम सिंह द्वितीय ने सर्वप्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। वह कन्या किसी रियासत की, या कोई भी रियासत है उसकी प्रथम कन्या विद्यालय की रियासत की
इस रियासत की प्रथम कन्या विद्यालय जो जयपुर में, उसकी स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने की थी। ये बात आपको याद रखना है। ये अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय ने। अगर राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसने 1844 में इन्हें क्या किया? 1844 में महाराजा कॉलेज की स्थापना की। एक महाराजा कॉलेज की क्या की स्थापना की? वो भी किसने की? राम सिंह द्वितीय ने कॉलेज की स्थापना की। राम सिंह द्वितीय ने 1844 में क्या की? जो महाराजा कॉलेज है, कहाँ? महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी। अगर आपको पूछ लिया जाए महाराजा कॉलेज की स्थापना किस शासक ने की थी या किस शासक द्वारा कराई गई थी, वो कराई गई थी राम सिंह द्वितीय के द्वारा। कब? 1844। आपको याद रखना है। और इन्होंने ही क्या इन जयपुर की शहर की इमारतों पर क्या गुलाबी रंग करवाया था? क्या जयपुर की जो इमारतें हैं, इमारतों पर गुलाबी रंग करवाया था? किसने? राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर की जो इमारतें हैं उन पर गुलाबी रंग किसने कराया था? वो कराया था राम सिंह द्वितीय ने। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने रामनिवास जो बाग है जयपुर में, उसकी स्थापना की थी इनके समय में। बाग रामनिवास बाग जो है, उसकी स्थापना कब? इनके राम सिंह द्वितीय के समय में की गई थी। राम सिंह द्वितीय के टाइम में की गई थी। इनके बुल्लू पोटली लोकप्रिय हुई थी। बुल्लू पोटली जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बुल्लू पोटली किसके शासन काल में लोकप्रिय हुई थी या प्रसिद्ध हुई थी? वो हो जाएगा उसका आंसर अगर पूछा जाए राम सिंह द्वितीय। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे राम सिंह द्वितीय से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। कौन कौन से? एक तो सितारे हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई? वो दी गई राम सिंह द्वितीय को। क्यों? इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या अंग्रेजों का क्या सहयोग किया था। ठीक है। अगर पूछा जाए प्रथम जो ग्रंथ या विश्वविद्यालय है, उसकी महिला विद्यालय, उसकी स्थापना किसने की? राम सिंह द्वितीय ने। अगर पूछा जाए क्या इमारतों पर गुलाबी रंग भी इसने किया, तो जो रामनिवास बाग बनाया था इनके समय में बनाया गया था जयपुर में। और बुल्लू पोटली किसके शासन काल में प्रसिद्ध होती है? वो होती है राम सिंह द्वितीय के शासन काल में। यह बात हो गई। अब बात आते हैं, इसके बाद आता है माधो सिंह द्वितीय। इसके बाद कौन निकल कर आता है? माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या क्या किया अपने शासनकाल में, कब से कब तक यहाँ पर शासन किया। अब इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, माधव सिंह द्वितीय के बारे में अगर हम चर्चा करें, माधव सिंह द्वितीय की बात करें 1880 से 1922 तक, 1880 से लेकर 1922 तक, लगभग 42 साल इन्होंने क्या यहाँ पर शासन किया। 1880 में कौन? राम सिंह द्वितीय चले जाते हैं, उसके बाद आते हैं कौन? माधो सिंह द्वितीय। 1880 से लेकर 1922 तक 42 वर्ष तक यहाँ पर शासन करते हैं। इन्होंने क्या क्या किया? इन्हें बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या, एक तो इनकी उपाधि क्या है? बब्बर शेर की, बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको किस शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था या बुलाया जाता था, वो कौन हो जाएगा? माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप एक बार ध्यान में रख लेना, पढ़ के चले जाना। क्या पता है एग्जाम में इस बार यही क्वेश्चन छपे। देखना एग्जाम में क्या पता यही क्वेश्चन छपे, किस शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। 1880 से 1952 तक इन्होंने शासन किया था। ये बात अब हमारी हो गई थी। इन्होंने क्या किया था? इसने मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा था, कौन? मदन मोहन मालवीय। क्या बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय
किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय की वो की थी, स्थापना की थी। तो इन्होंने उसमें सहयोग किया था कितना? 5 लाख का। कितना क्या सहयोग किया था ये ध्यान में रखना, 5 लाख का आर्थिक सहयोग दिया था, 5 लाख का आर्थिक सहयोग। किसने दिया था? माधो सिंह दीक्षित ने। जब बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कौन? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा था, बना रहा था। उसमें कौन? माधो सिंह दीक्षित ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी, 5 लाख रुपए। इसने नाहरगढ़ के किले में, किसमें? इसने और क्या किया? नाहरगढ़ के किलों में, नाहरगढ़ के किले में, नाहरगढ़ के किले में कितनी अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। 9 दासियों के लिए 9 महल बनाए थे इसने, एक जैसे 9 महल बनाए थे नाहरगढ़ के किले में। अगर आपको पूछा जाए एक जैसे 9 महल किस किले में मिलते हैं, एक जैसे 9 महल किस किले में मिलते हैं? वो मिलते हैं नाहरगढ़ के किले में। किसने? माधो सिंह दीक्षित ने बनाए थे। किस लिए? अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। किसने? माधो सिंह दीक्षित ने। नाहरगढ़ के किले में इनका निर्माण कराया गया, एक जैसे 9 महल बनाए गए अपनी दासियों के लिए, इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, ये बात अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना। ठीक है, मदन मोहन, और इन्होंने क्या किया? 1922 तक यहाँ पर शासन किया। एक और चीज, 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था लाया था। जयपुर में डाक व्यवस्था इन्होंने चलाई थी, जयपुर में डाक व्यवस्था। किसने? माधो सिंह दीक्षित ने 1904 में। अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन आए कि जयपुर में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था किसने चलाई, किस शासक ने चलाई थी, वो आ जाएगा माधो सिंह दीक्षित ने 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था लाया था या चलाया था। यह बात होगी माधो सिंह दीक्षित की। अब बात करेंगे मान सिंह दीक्षित आता है, इसके बाद कौन आता है? मान सिंह, मान सिंह द्वितीय। इसके बाद मान सिंह द्वितीय आता है, जो अंतिम राजा होता है। उसके बाद हमारा देश आजाद हो जाता है। ये कब? 1922 से 1956 तक यहाँ पर शासन करता है, 1922 से 1956 तक लास्ट राजा होता है यहाँ का। उसके बाद हमारा देश क्या? आजाद होता है, राजतंत्र खत्म हो जाता है और गणतंत्र या जनता का जो देश है वो बन जाता है। या हमारा देश आजाद होता है, राजतंत्र जो है, राजतंत्र खत्म हो जाता है। लास्ट राजा कौन था? मानसिंह द्वितीय। भारत की स्वतंत्रता के समय आमेर का शासक मानसिंह द्वितीय था। अगर आपको पूछ लिया जाए भारत की स्वतंत्रता के समय आमेर का शासक कौन था? आमेर का शासक कौन हो जाएगा? अगर आपको पूछ लिया जाए भारत की स्वतंत्रता के समय आमेर का शासक हो जाएगा मानसिंह द्वितीय। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय आमेर का शासक कौन था? वो हो जाएगा मानसिंह द्वितीय। यह आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। मानसिंह द्वितीय ही क्या था? आमेर की शासक था जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्रता के समय यहाँ का शासक कौन था? अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय था। यह जयपुर का अंतिम राज प्रमुख था। इसकी पत्नी गायत्री देवी थी। इसकी पत्नी का नाम क्या है? गायत्री देवी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मानसिंह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है? गायत्री देवी है। और गायत्री देवी क्या है? राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद, राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद कौन बनती है? गायत्री देवी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद कौन है? गायत्री देवी बनती है। ये आपको याद रखना। राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद कौन बन जाती है? गायत्री देवी बन जाती है। जो कौन है? जो भारत की मानसिंह द्वितीय की पत्नी है। मानसिंह द्वितीय की पत्नी कौन? गायत्री देवी, जो भारत की प्रथम, राजस्थान की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या सांसद बनती है। कौन? गायत्री देवी। ये हमारा इनका
चैप्टर खत्म हो। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक बार ये बात जान लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्वेश्चन आएंगे, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहाँ से पूछे जाएंगे। एक तो पहले था जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह की पुत्री से इसका शादी के लिए वर गया था, उसका नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। ये ध्यान में रखना, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी इसकी पुत्री का नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। इन्होंने जो गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 1807 में। किसके मध्य हुआ था, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य। किसके मध्य, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य। मैंने बता दिया क्यों हुआ था, क्योंकि भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमार की सगाई किसके साथ, शादी के लिए किसके साथ, मारवाड़ के शासक कौन, भीम सिंह के साथ की थी। लेकिन उनकी मृत्यु के कारण उसके छोटे भाई कौन, मान सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने क्या, उसको बदलकर जो आमेर के शासक कौन, जगत सिंह द्वितीय हैं, इनके साथ इनकी सगाई कर दी। इसी चीज से लेकर इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया, जिसे गिंगोली का युद्ध का नाम दिया गया। 1807 में ये होता है। इसमें जीत किसकी होती है, जगत सिंह की इसमें जीत होती है और मान सिंह हार जाते हैं, ये बात है। इसमें पूछा जाएगा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की थी, 1818 में जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली थी। 1818 में क्या जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली थी। इसके बाद कौन आता है, राम सिंह द्वितीय। ये आते हैं राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय 1835 से लेकर 1880 तक, 1835 से लेकर 1880 तक यहाँ पर शासन करते हैं। और कुप्रथाओं, जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया, कुप्रथाओं पर रोक लगाया था, सती प्रथा, बाल विवाह। अगर आपको पूछा जाए सती विवाह पर सर्वप्रथम किस शासक ने रोक लगाई थी, या कुप्रथाओं पर किस शासक ने रोक लगाया था, 1857 के विद्रोह में राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये बात ध्यान में रखना, अंग्रेजों का सहयोग किया था किसने, राम सिंह द्वितीय ने। अंग्रेजों का सहयोग किया था राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में। इस चीज से खुश होकर, इस सहयोग से खुश होकर अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी, अगर आपको पूछा जाए सितार ए हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी, वो दी गई थी राम सिंह द्वितीय ने। कारण क्या था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसलिए इससे खुश होकर इन्होंने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी राम सिंह द्वितीय को। जयपुर में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने 1844 महाराजा कॉलेज की भी स्थापना की थी। 1844 में इन्होंने महाराजा कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने इमारतों, जयपुर की इमारतों पर क्या, गुलाबी रंग करवाया था। किसने, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर की इमारतों पर गुलाबी रंग कराया था। रामनिवास बाग की स्थापना या निर्माण की इनके ही समय में होता है। और बल्ली पोट्री प्रसिद्ध होती है जो राम सिंह द्वितीय के शासन काल में होती है। बल्ली पोट्री कहाँ प्रसिद्ध होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट ही कई एग्जाम में पूछा जा चुका है बल्ली पोट्री के संबंधित क्वेश्चन। फिर आते हैं माधो सिंह द्वितीय जो 1880 से 1922 तक यहाँ पर शासन करते हैं। कितने, 42 साल लगभग। बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। अगर बब्बर शेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, ये पूछ लिया जाए, बब्बर शेर के नाम से माधो सिंह द्वितीय को जाना जाता है। माधव सिंह द्वितीय को बुलाया जाता है बब्बर शेर के नाम से। अगर आपको पूछ लिया जाए मदन मोहन मालवीय ने जब बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक तो क्वेश्चन ये बना, मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना। इसमें इन्होंने 5 लाख का आर्थिक सहयोग किया था, 5 लाख का आर्थिक सहयोग किया था। नाहरगढ़ के किलों में क्या इन्होंने अपनी दासियों के लिए 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए थे नाहरगढ़ के किले में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आपको पूछ लिया जाए किस किले में 9 एक जैसे महल स्थित है, वो आ जाएगा नाहरगढ़ के किले में। ये पूछ लिया जाए किसने बनाए थे, माधो सिंह द्वितीय ने। फिर बात आती है 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था किसने लाई थी, माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में डाक व्यवस्था लाई थी। इसके बाद आता है मान सिंह द्वितीय 1922 से 1956 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय आमेर का अंतिम शासक कौन था, ये पूछ लिया जाए, वो हो जाएगा मान सिंह द्वितीय। भारत की स्वतंत्रता के समय ये अंतिम शासक था। इसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद। अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद कौन थी, वो हो जाएगी गायत्री देवी। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही आगे वाली जो क्लासें आती रहे आपको मिलती रहे। और जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जब तक के लिए थैंक यू।